लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ पोलिनोमियल्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एंड यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो हमको k की वैल्यूज निकालनी है। फोकस ऑन द s, इट मीन्स इट विल बी क्वाड्रेटिक एंड यू विल गेट 2 आंसर्स, सिंगल आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ इस पोलिनोमियल को आप देखें, स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, के स्क्वायर माइनस 14, तो आपका a है के स्क्वायर माइनस 14, b इज -2 एंड c की वैल्यू -12। तो हम माइनस बी अपॉन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो b ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1। इफ़ यू विल टेक दिस टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो के स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी के स्क्वायर माइनस 14, और इक्वल टू में क्या है बेटा 2। ये माइनस 14 इक्वल टू के उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 14 प्लस 2 16, तो के स्क्वायर 16 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 4। आप सिर्फ प्लस 4 लिखेंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट इन दिस केस, तो दे हैव मेंशन वैल्यूज। तो आपको ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं +4 -4 +-4 या कुछ और, या a +4 है, b -4 है, c में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो दोनों आना चाहिए +-4। ये बात याद रखो जब भी स्क्वायर रूट ले रहे हो। यहाँ पर पोलिनोमियल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं वहाँ पर नेगेटिव साइन चलता है, उसको डिस्कार्ड नहीं कर देना है बिना बात। हाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन थे आपके +-4 था, तो यू विल सिलेक्ट ओनली +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन which intersects the x-axis at exactly one point, namely x-axis को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी 2x - 5। 2x - 5 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो -5 उधर जाके +5, 2 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में, x की वैल्यू 5/2 और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 5/2, 0। हाँ, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है और आना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 0 देन द अदर 0 इज। एक 0 0 है तो दूसरा 0 क्या होगा, तो किससे निकल सकता है, सम ऑफ 0 से निकल सकता है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए है, और हमने मान लिया कि बीटा 0 है तो अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गई -b अपॉन ए, क्योंकि यदि हम इसको प्रोडक्ट में रखते तो c अपॉन ए 0 हो जाता, अल्फ़ा इंटू बीटा। एक 0 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो आप ये याद रखो कि एक 0 यदि 0 है तो दूसरा 0 किसके इक्वल होगा डायरेक्टली -b अपॉन ए। नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जैसे यदि इस क्वेश्चन में बोला होता है एक 0 0 है तो हम वैल्यू डायरेक्टली रखते हैं -b अपॉन ए, मतलब +12/4, तो आंसर आपका क्या आ जाता 3। ऐसे यदि पोलिनोमियल में वैल्यूज़ दी होती, वो स्टैंडर्ड था तो -b अपॉन ए आया, तो अब आपको पता है कि एक 0 0 हो तो दूसरा 0 -b अपॉन ए के इक्वल होगा डायरेक्टली, तो आप उसको सब्सटीट्यूट करके वैल्यू नंबर्स में है तो नंबर्स में निकाल सकते हो। पर इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2x - 3 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 2 × 3 इज 12, और साइन नेगेटिव है तो ये 2x - 3 का होल स्क्वायर है, तो आप इनको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3/2, एंड स्क्वायर है तो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस विच आर इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आंसर क्या आएगा 3/2, 3/2। Next, if 1 0 of the quadratic polynomial is -5, then the value of k is। एक 0 की वैल्यू -5 है तो हम क्या करें, हम यहाँ पर वैल्यू, ये k तो आपका अल्फ़ा बीटा वाली जगह पर आ रहा है, c में है मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k अपॉन 1,
तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है, तो अल्फ़ा बीटा निकालना और 1 0 आपको पता है, तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कर दें, तो इक्वल टू -3, पर अल्फ़ा क्या है -5, -5 उधर जाके +5 होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 - 3 दैट इज़ 2। हाँ, 5 - 3 2 आ गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर दो, मतलब -5 × 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। एक तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका है कि ये इक्वेशन आपको ये पोलिनोमियल में x की जगह पर -5 रखने पे आंसर क्या आएगा 0, जो अपन 9th में करते थे, क्योंकि ये इसका 0 है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स यदि हम x की जगह -5 रखें तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस k विल बी 0, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। -5 का स्क्वायर प्लस 25, ये मल्टीप्लाई हुआ -15 प्लस k इक्वल टू 0। 25 - 15 इज 10, k पॉजिटिव है, 10 उधर गया तो k की वैल्यू तब भी क्या आई -10। तो ये इजी है, तो ये कर लो डायरेक्टली। हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया तो थोड़ा टाइम लगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25, 25 - 15 10, तो k + 10 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 and -2। जीरोस 5 और -2 है, तो आपने इन दोनों को एक बार ऐड किया तो 5 + -2 क्या आया 3, और यहाँ क्या आएगा -3x, आगे x²। प्रोडक्ट क्या आया 5 2 = 10, साइन नेगेटिव, तो पोलिनोमियल क्या बन गया x² - 3x - 10। ऑप्शन दिख रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the zeros of the quadratic polynomial are equal in magnitude but opposite in sign। तो आपने कल भी ये बात की थी कि यदि जीरोस, ये ऑप्शन है हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, मतलब दोनों को ऐड करके आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक यदि 2 है तो दूसरा -2 है, तो 2 + -2 विल बी 0। तो एक ही कंडीशन आती है, सम ऑफ जीरोस इज 0। नेक्स्ट है 1 0 इज 3, देन द अदर 0 इज, एक 0 3 है, दूसरा 0 कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है, मुझे k की ज़रूरत नहीं निकालने की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A मतलब -15/2 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 3, 3 से कैंसिल हुआ 5, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई -5/2। यहाँ एक 0 3 है, दूसरा क्या हो गया -5/2। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट k, है ना, k कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बिना k कैलकुलेट किए भी हो जाएगा। k पूछा होता तो अब हमने अल्फ़ा निकाल लिया, तो -5/2 + 3 इक्वल टू क्या आएगा 3 2 = 6, 6 - 5 1/2, और हम इसको इक्वेट कर देते -k/2 से, तो 1/2 इक्वल टू -k/2, k की वैल्यू आती -1, 9 नेगेटिव साइन कोफिशिएंट में जाता, तो k आपका -1 आता, पर आपसे दूसरा 0 पूछा था तो आंसर वाज -5/2। k की वैल्यू निकालने के लिए आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते थे, x की जगह 3 रख देते, तब भी आपकी k की वैल्यू -1 आती। 3 का स्क्वायर 6, 6 2 = 12 प्लस 3k -15 इक्वल टू 0। 12 - 15 क्या बचेगा -3, तो 3k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ गई 1। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 2 = 18 होगा यहाँ पर, तो 18 - 15 प्लस 3 बचेगा, उधर जाके माइनस, आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आ सकता। आप सब्सटीट्यूट करोगे तो भी k की वैल्यू -1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, जीरोस -3 and 4 हैं, आपने उन दोनों को ऐड किया तो सम क्या आएगा 1, और सम के आगे साइन क्या आता है नेगेटिव, तो x² - x, और इनका प्रोडक्ट इज -12, तो ऑप्शन इज x² - x - 12। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि साइन मैच नहीं हो रहे। यहाँ पर हमारे साइन मैच हो रहे हैं, पर यहाँ क्या दिख रहा है /2। तो हम इन सबको यदि /2 करें तो ये कैंसिल होके 6 आ रहा है, तो ये x² / 2 - x/2 - 6, ये ऑप्शन मैच हो रहा है। उन्होंने पोलिनोमियल को /2 कर दिया, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते थे कि आपका ओरिजिनल पोलिनोमियल जो आया हुआ आएगा, क्योंकि इसका k टाइम्स जो भी पोलिनोमियल बना है दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय k।
के की वैल्यू मतलब हम उसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, मतलब आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डाउनवर्ड पैराबोला इफ, ये कल ही हमने बात की थी, a इज लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, a लेस देन 0 पे डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। नेक्स्ट है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सिंपली आपको सम एंड प्रोडक्ट बताना है तो हमको जीरोज निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए। आप देखें तो b इज़ -2√3, तो इसकी वैल्यू +2√3, a इज़ 1, तो सम ऑफ जीरोज 2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c अपॉन a, c इज़ 4√3 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2√3, 4√3, पहले सम फिर प्रोडक्ट है तो 2√3, 4√3, हाँ उल्टा लिखा होता तो 4√3, 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री शुड बी होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिग्री शुड बी होल नंबर, नेगेटिव नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी, है ना, रूट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है 1/x, मतलब इसकी पावर क्या हो गई -1, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसमें इसके ऊपर रूट आ गया, रूट मतलब पावर क्या हो गई 1/2, फ्रैक्शन में दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये ठीक है। x² x एंड 1, यहाँ पर पावर क्या है -2 भी नहीं चलेगा, तो ओनली दिस वन इज़ पोलिनोमियल with degree 2 means it is a quadratic polynomial. Next है, if a polynomial of degree 6 is divided by a polynomial of degree 2, डिग्री 6 को डिग्री 2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट की डिग्री क्या आएगी 4, 6 - 2 सिंपली पावर्स माइनस करनी है तो उसकी डिग्री क्या आएगी =4, एग्जैक्टली =4 आएगी, ना कम ना ज़्यादा, ना लेस देन 4 ना ग्रेटर देन 4, इट विल बी =4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, 3x + 5 है, y + 2 है, y में है, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, √x पोलिनोमियल नहीं है, 4x + 2 भी पोलिनोमियल है ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। नेक्स्ट है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, तो बेटा इसके जीरोज ये हैं, तो ये कंसेप्ट आपका लॉन्ग डिवीज़न में हम जो डिवाइड करते थे उस पर बेस्ड है, तो ये ज़ीरोज़ हैं, तो फैक्टर क्या होगा x माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने दोबारा x लिख दिया, x -3 √3 और एक बार क्या होगा x -3 + √3, ये आपके क्या हो गए फैक्टर्स। इफ़ दीज आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड दिस इज द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। x - a यदि 2 0 है तो x - 2, -3 0 है तो x + 3 फैक्टर होता है, तो हम सिंपली साइन चेंज कर देंगे, तो ये दोनों माइनस हो गए, वो माइनस प्लस। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, एंड यू कैन सी यहाँ भी x - 3 है, यहाँ भी x - 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, विथ a आपका क्या हो गया x - 3 और b आपका क्या हो गया √3, तो आपका क्या होगा a² - b², मतलब x - 3 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करेंगे, x² - 3 2 6x + 3 3 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो पोलिनोमियल बन गया x² - 6x + 6, 9 एंड 3 लाइक टर्म्स कंबाइन हो गई, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आपका आंसर आया x² - 6x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x = 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x = 2 जीरो है और वैल्यू निकालनी है k की, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, x की जगह k रख दो, सॉरी 2 0 है तो x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4
+2k + 2 = 0, 4 + 2 6, उधर जाएगा -6 / 2, k की वैल्यू क्या आ गई -3, k कम्स आउट टू बी -3। या आप अल्फ़ा इंटू बीटा में भी रख सकते थे। आप अल्फ़ा बीटा रखते तो आपका प्रोडक्ट 2 है। हाँ, C/A की वैल्यू 2 है, तो C/A क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 अल्फ़ा = 2, तो बीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 0 2 1 0 1, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 + 1 3, पर यहाँ साइन क्या आता है माइनस, तो -k = 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। दोनों में से जो मेथड ईजी लगे वो कर लो। ये मैंने कल आपको बोला था कि इस तरह का जब भी प्रोडक्ट में करके आपको पॉलिनॉमियल की डिग्री निकालनी है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम पावर x, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4, और कोफिशिएंट दोनों में से किसी का भी 0 नहीं है। मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल विथ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, तो मैं इस x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी x की पावर 5, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री भी क्या हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट। जब जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो एक अल्फ़ा दूसरा 1/अल्फ़ा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट, जब रेसिप्रोकल है हम प्रोडक्ट करते हैं, जब वो एडिटिव इन्वर्स होते हैं हम ऐड करते हैं। जब भी रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के तो उनका प्रोडक्ट विल बी 1, मतलब C/A = 1। इसका मतलब C और A की वैल्यू इक्वल होगी। C क्या है k, A क्या है 5, तो k = 5 आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, you are not required to solve the question, you need to understand the concept, then you will be able to do it। ठीक, तो अब हम चलते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये रिया ने सेंड किया था। हाँ, तो ये कोई ऑनलाइन बुक है CBSE के MCQ क्वेश्चंस, तो ठीक है इनको भी हम कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ पर हम सारे ही कर लेते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज़, एक 0 2 है और वैल्यू निकालनी है k की, तो सबसे इजी तरीका क्या है, x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 × k 4k + 2 3 = 6 प्लस k = 0 होगा। 4k + k 5k, 6 उधर गया -6, तो k की वैल्यू क्या आ गई -6/5, तो आपका ऑप्शन आएगा -6/5। सेकेंड क्वेश्चन है, the graph of the polynomial is shown in figure, then the number of zeros is, you can simply count, they are 1 2 and 3, x एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इट विल हैव 3 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros अ क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव, ये बात हमने कल ही डिस्कस की थी, मैक्सिमम इट कैन हैव 3 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, if 1 0 of the quadratic polynomial x² + 3x + k is 2, then the value of k is, एक 0 इसका 2 है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो आप वही कर सकते हो कि एक 0 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 3 = 6 + k = 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई -10, तो k comes out to be -10। अच्छा, वो बाई चांस देखो पहले से टिक हो गया, k = -10 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ उस जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। सम ऑफ जीरोज -5 प्रोडक्ट इज 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -5 है और आपका पोलिनोमियल क्या होता है x² -अल्फ़ा + बीटा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा +5x और प्रोडक्ट 6 है तो यही आ जाएगा आंसर, x² + 5x + 6। नेक्स्ट है, इफ़ 1 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या पता है 1 0 रेसिप्रोकल है, मतलब c और a की वैल्यू क्या हो गई इक्वल, तो डायरेक्टली k की वैल्यू क्या हो गई 3, कुछ भी नहीं करना है। इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट यू कैन डायरेक्टली क्रैक द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, अब इसके पोलिनोमियल के जीरोज कैलकुलेट करना है, x² - 3x -m × m + 3, तो आप सिंपली देखें
कि हम यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, यदि मैं इसमें से x कॉमन लेती तो x माइनस 3 आता, उधर m प्लस 3 यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m। नाउ चेक दिस आउट, ये एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एम। और ये माइनस 3x और माइनस 3m में से माइनस 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस एम। नाउ दिस इज x प्लस एम, दिस इज x प्लस एम, यू कैन टेक दिस कॉमन, तो x प्लस एम कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस एम माइनस 3। अब हम इसको इक्वेट कर दें 0 से, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एम यहाँ से, और ये दोनों उधर जाएंगे तो m प्लस 3, माइनस एम एंड m प्लस 3, ये सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का, माइनस एम एंड m प्लस 3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पोलिनोमियल वैनिश साइमल्टेनियसली। वैनिश साइमल्टेनियस मतलब जो दोनों का ज़ीरो सेम हो, हाँ, वो पोलिनोमियल, वो ज़ीरो जो दोनों पोलिनोमियल का सेम हो, ये वैनिश मतलब ख़त्म होना। ख़त्म कब होगा, जब उसका ज़ीरो होगा तभी, राइट। तो हम क्या करें, इसके ज़ीरो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको पता है कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसमें तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, और इसका ज़ीरो, ये आपकी आइडेंटिटी है डायरेक्टली, दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसमें भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1,1, तो कॉमन ज़ीरो दोनों का क्या आया, प्लस 1। ऐसे केसेस में इस तरह से लैंग्वेज लिखी हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों का कॉमन ज़ीरो पूछा है, हाँ, जो दोनों का जो ज़ीरो सेम है उसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ एंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। आपको पता है कि आप इसका एलसीएम लोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा, यही हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर ए क्या है 1, बी क्या है -1 एंड सी इज़ -4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए मतलब +1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए मतलब -4। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1, अल्फ़ा बीटा मतलब -4, माइनस ऑफ -4 दैट इज़ +4, तो ये क्या हो गया -1/4 +4। यू विल टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर में 4, -1 + 16, आंसर क्या आएगा 15/4, तो इसका आंसर आपका आया 15/4। अच्छा, एक और बात कल मैंने जो बताया था तो उसमें आप दिशिका ने पूछा था कि मैम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप लोगों ने क्या एक क्लास मेरी पूरी मिस की हुई है, मैंने देखा कल परसों। तो जो लास्ट डे पोलिनोमियल का मैंने पहले आपको रेगुलर क्लास के संग करवाया था, वो सिर्फ उसके 3 व्यूज़ हैं, मीन्स आप लोगों ने देखी नहीं है, सब ने, कुछ लोगों ने ही देखी है, कुछ बच्चों ने, बाकी सब ने नहीं देखी है। उसमें मैंने आपको अल्फ़ा बीटा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कराए हुए हैं। यदि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर दें, हम इसका स्क्वायर कर दें, तो ये क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे हमें पता है कि यदि मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, दिस वाज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ एक और -2 अल्फ़ा बीटा है, तो ये -2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा कंबाइन होके एक्चुअली क्या बन गया, दिस विल बिकम -4 अल्फ़ा बीटा। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लो ये क्वेश्चन था तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 4, -4 इंटू -4 इज़ +16, तो आपकी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू 17 है, तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो रूट ले लोगे, तो आंसर आ गया √17, और यदि आगे माइनस साइन है तो -√17। सिंपल, मतलब हम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर
को यूज़ करते हैं कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और हमें ए बी की वैल्यू पता है, मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है यदि हमें पोलिनोमियल गिवन है तो, और हमें अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो हम होल स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो रेगुलरली क्लास देखें आप लोग, है ना, और सारे क्वेश्चंस खुद करो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, अदरवाइज वही प्रॉब्लम रहेगी करा दिया पर हमें आ नहीं रहा है। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल नंबर्स, नेगेटिव फॉर ऑल द रियल नंबर्स, ज़ीरो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अब एक्स आपका, यदि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू एक्स की पावर 8 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज +1। एक्स की पावर 8 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना। और हम x5 और x जो है ये नेगेटिव है, तो यदि x की वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, पर ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ उससे ज़्यादा है। हाँ, यदि x पॉजिटिव है, आई एम जस्ट चेकिंग, यदि x की वैल्यू 1 ही ले लें हम, तो ये 1 - 1 + 1 - 1 + 1 ये सब कैंसिल, आंसर पॉजिटिव बच गई। ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो 2 की पावर 8 ऑब्वियसली 2 की पावर 5 से ग्रेटर होगा, तो इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इनका जो डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव है और ये प्लस है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। यदि हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई बाय चांस, तो एक्स यदि नेगेटिव है तो भी आप देखो कि इसमें यदि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इस पर्टिकुलर केस में, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज x² + 4x + 2। हम इसके लिए मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो हम यदि x की जगह लोएस्ट वैल्यू ऑफ x² + 4x + 2 इज, लोएस्ट वैल्यू पूछा है, ये थोड़ा सा लोएस्ट वैल्यू x² + 4x + 2 की, यदि हम x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, 0 तो होगी नहीं क्योंकि ये +2 है, तो 2 आएगा। x की जगह 1 रखोगे तो कुछ ज़्यादा आ जाएगा, पर हम x की वैल्यू यदि माइनस में रखें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज, ये प्लस है, ये 4x है, तो यदि हमने x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 + 4 + 2 ऐड हो जाएगा। नेगेटिव में तो हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। हम इसके यदि रूट्स निकालें x² + 4x + 2 के, तो डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, ये आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना। आपका ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि 2 है, मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके 4 नहीं होगा, तो इसमें हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, a 1 है, b 4 है और c 2 है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें विच वाज b² - 4ac, तो 4 का स्क्वायर 16 -4 2 8, 16 - 8 8, तो √d की वैल्यू क्या आ गई, 2√2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4 ± 2√2 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी होगी, 2 से कैंसिल कर दें, -2 ± √2, तो -2 - √2, ये वही मिनिमम वैल्यू x की मिनिमम वैल्यू आपकी, मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो -2 + √2 होगा, मिनिमम वैल्यू इज -2 - √2, तो यदि मैं x की जगह -2 - √2 रखूँ तो x² मतलब -2 - √2 का स्क्वायर +4 × -2 - √2 + 2, इसका स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो आइडेंटिटी प्लस की ओपन होती है, ये आपको याद होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, + 2 2 4, 2 4 √2, ये हो गया -8 - 4 √2 + 2,
4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 - 8 कैंसिल, 4√2 - 4√2 भी कैंसिल, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। तो इसका आंसर आ गया 0। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि मेरी क्वेश्चन बैंक में मतलब आज तक के पेपर में नहीं आया है। तो इसमें आंसर आया 0। मतलब हमने क्या किया, हमने इसका मिडिल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ा, क्योंकि वैल्यू ऐसी थी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती तो जो लोअर वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करके हम चेक कर लेते, क्योंकि दूसरी वैल्यू मैक्सिमम है और वो वाली वैल्यू मिनिमम है। तो आंसर आपका 0 आ रहा है ना। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल is 6, then the value of k is sum of the zeros of the polynomial। polynomial क्या है, क्यूबिक, डिग्री 3। तो sum of the zeros मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 6, पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। यहाँ पर हम देखें तो b क्या है -3k, तो माइनस माइनस +3k डिवाइडेड बाय a इज़ 2 = 6। 3 से ये कैंसिल हुआ, 2 उधर चला गया, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई +4। तो k कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, तो आज का हमारा टाइम ओवर। कल हम क्वेश्चन नंबर 13 के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।